हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों चैप्टर चल रहा था रियल नंबर्स और रियल नंबर्स का आज का टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन होगा द नंबर विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर नोन एज इरेशनल नंबर। यानी कि जिस नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकें नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में, तो ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इसके पहले रेशनल नंबर था। रेशनल नंबर क्या बताया था मैंने? रेशनल नंबर को बताया था कि वो टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग भी होगा, लेकिन वो उसका अपोजिट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे कोई नंबर है 0.1011011011 इस तरह का, तो आप देखेंगे अगर कि जीरो रिपीट हो तो रहा है, लेकिन फिक्स डिस्टेंस पर रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि जीरो के बाद 1 है, फिर 2 1 है, उसके बाद 0 है। इसका मतलब कोई इसका कोई मेथड नहीं है या कोई इसका जो है कि कोई रूल नहीं है जिसके अकॉर्डिंग ये रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग कह सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लास्ट तक पता नहीं कहाँ तक इसकी वैल्यू आएगी। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, 2.3153115 तो ये भी देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है ये, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा। और नॉन रिपीटिंग इसलिए है कि ये जो वैल्यूज़ आ रही है उसका कोई ठिकाना नहीं है किस तरह की वैल्यू है। ठीक है ना, ये फिक्स डिस्टेंस और फिक्स रिपीटिंग नहीं है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखिए जैसे कि √2 है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा। ठीक है ना। फिर √2, √3, √4 को अगर आप कहेंगे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाता है, तो ये रेशनल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये फिक्स नंबर है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरह √5, √6 ये सब इरेशनल है, इरेशनल है। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएंगे। अगर और भी एग्जांपल देखना है अगर आपको, तो देखिए जैसे कि √4 है, इसका तो क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, लेकिन इसका कहा जाए कि क्यूब रूट बताइए, तो क्यूब रूट हो ही नहीं सकता, तो ये भी इरेशनल हो जाएगा। वैसे ही √8 है, इसका क्यूब रूट हो जाएगा, लेकिन 4th रूट अगर निकालेंगे तो 4th रूट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, इस वजह से ये इरेशनल नंबर है। और भी वैल्यूज़ हो सकते हैं। एक और एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट है, जैसे पाई है, पाई को की जो वैल्यू होती है वो पता नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं बता सकता, अप्रॉक्स वैल्यू आप बता सकते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो इसको इरेशनल बोल सकते हैं। लेकिन इसी की वैल्यू अगर कोई पूछे कि 22/7 है, तो 22/7 पाई की वैल्यू माना गया है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, तो इसको रेशनल बोल सकते हैं, आप रेशनल बोल सकते हैं। तो इस तरह से इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है और इरेशनल नंबर का ये डिफिनीशन है। इरेशनल नंबर से रिलेटेड एक थ्योरम होता है जो इम्पोर्टेंट है, और इसका यूज जैसे √2, √3, √5 को इरेशनल प्रूव करने में किया जाता है, इसलिए इस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। क्या थ्योरम है? देखिए, इफ़ P be a prime number and A be a positive integer, if P divides A square, then show that
then so that P divides A, ये है थ्योरम। क्या मतलब, अगर P कोई प्राइम है और A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर P डिवाइड कर सकता है किसको, A स्क्वायर को, तो P डिवाइड करेगा किसको, A को भी करेगा। इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ है, इट इज़ गिवन दैट, पहले जो गिवन है उसको माइंड में रखिए। तो क्या गिवन है कि P को क्या बोलते हैं आप लोग, P को क्या लिखा गया है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है। और क्या है, A क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर है, A पॉजिटिव इंटीजर है। और क्या गिवन है, ये भी मत लिख, नोट कर लीजिए। गिवन है इफ ना लिखे, ऐसा लिख दें, P डिवाइड्स A स्क्वायर, इतनी चीज़ें गिवन है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं, वी नो दैट every positive integer can be expressed as product of prime numbers। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है ना। वी नो दैट एवरी पॉजिटिव integer can be expressed as product of prime numbers। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। लेट कर लीजिए, लेट A इज इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। P1 P2 इंटू कर दो, P2 P3 P3 एंड सो ऑन Pn, ठीक है ना। अब अभी ये P1 P2 P3 क्या है, ये भी प्राइम नंबर्स है, सपोज कर लो, वेयर P1 P2 एंड सो ऑन Pn आर प्राइम्स। इसको प्राइम सपोज कर लो, प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि A स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो इसी को स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कीजिए, P1 इंटू P2 इंटू एंड सो ऑन Pn का स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, यानी क्या हो जाएगा ये P1 इंटू P2 एंड सो ऑन Pn। फिर से लिख दो इसी वैल्यू को, P1 इंटू P2 इंटू एंड सो ऑन Pn। तो ये आपने इस तरह एक्सप्रेस कर दिया। अब आपको ये भी पता है, ये गिवन था, क्या गिवन था, P डिवाइड A स्क्वायर, यानी कि P इसको डिवाइड कर सकता है, किसको, A स्क्वायर को, ठीक है ना। तो जब P डिवाइड कर सकता है A स्क्वायर को, तो इसको डिवाइड, P इसी में से किसी कोई एक होगा, ठीक है ना। बट गिवन P डिवाइड्स A स्क्वायर, देयरफॉर इसका मतलब क्या निकला, क्या निकला मतलब, इसका मतलब ये निकला P इज, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन, P इज वन ऑफ P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn। P इसी में से कोई एक है, किस में से, P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn में से कोई एक है, ठीक है। देयरफॉर अब इसका मतलब ये है कि ये P इसी में से कोई एक है, किस में से, P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn में से ही कोई एक है। तो ये सभी वैल्यूज़ क्या है, A को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि ये सब A के फैक्टर्स हैं। विच इज़ फैक्टर ऑफ P, फैक्टर ऑफ A, वो किसका फैक्टर है, A का फैक्टर है, ठीक है ना। तो इससे ये क्लियर हो गया, देयरफॉर P डिवाइड्स A, ठीक है ना।
तो यही तो प्रूव करना था, तो ये आप लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, प्रूव्ड लिख दिया। तो इससे क्लियर हो गया कि अगर कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो पॉजिटिव नंबर, वो प्राइम नंबर उस पॉजिटिव नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। अभी हाँ, तो इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल फर्स्ट की बात करते हैं। प्रूव दैट रूट टू अभी आपने जाना था इरेशनल है, लेकिन इसको प्रूव करने को आता है, बोर्ड के एग्जाम में ही आता है, इसलिए आपको देख लो। रूट 2 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, रूट 5 किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। रूट 2 इज इरेशनल नंबर। अब आपके एग्ज़ाम में रूट 2 के प्लेस पर रूट 5 आ सकता है, रूट 6 आ सकता है, रूट 8 आ सकता है। तो उससे जिस तरह इसको प्रूव किया जाएगा वैसे ही सबको प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे देखिए, सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, इरेशनल प्रूव करना है रूट 2 को, तो आप इसको सपोज कर लीजिए इसका अपोजिट, यानी कि रेशनल सपोज कर दीजिए। इफ पॉसिबल let root 2 is rational number। रेशनल नंबर सपोज कर लो, ठीक है ना। एंड इट इज द फॉर्म, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब समझते हो? इसको कुछ लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आपको बता रहे हैं। देयरफॉर लेट रूट 2 को अगर आपने रेशनल मान लिया तो रेशनल क्या होता है, a बाई बी के फॉर्म में होता है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि b नॉट इक्वल टू 0। और दूसरी बात ये है कि a और b सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म भी उसको बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर्स other than 1। a और b को अगर जैसे कि मान लो कि जैसे ये है 2/3, एग्जाम्पल से देखना हो तो देख लो। 2/3 में कोई कॉमन है नहीं, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। यही अगर 4/6 हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ये, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म अब हुआ। तो आप समझ गए सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखेंगे। अब इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर कर दो बोथ साइड का, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² अपन b² हो जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2b² इज इक्वल्स टू a²। अब आप देख रहे हो कि a² की जो वैल्यू है 2 इंटू b² है। अब अगर कोई नंबर 2 इंटू समथिंग हो तो इसका मतलब 2 उसका फैक्टर होगा। 2 इसका फैक्टर है, यानी कि 2 उसको डिवाइड कर सकता है। अगर मान लो कि p इज इक्वल टू 5 इंटू k है, तो इसका मतलब 5 फैक्टर होगा p का, और 5 p को डिवाइड करता है। इसका मतलब यही होता है। उसी तरह इसको भी कहेंगे हम लोग, दिस एम्प्लाई 2 डिवाइड्स, इसका मतलब यही होगा ना, डिवाइड्स a²। 2 किसको डिवाइड कर सकता है, a² को डिवाइड कर सकता है। अब मैंने अब इसके पहले जो थ्योरम बताया था उसमें ये बताया गया था कि अगर कोई प्राइम किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर सकता है तो वो प्राइम उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस इम्प्लाई 2 डिवाइड्स a।
2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 2a को भी डिवाइड करेगा, अभी थ्योरम में बताया था। तो ये एक स्टेटमेंट मिला, इसका यूज करेंगे हम। फिर अब आगे देखेंगे। अब आपको मैंने बता दिया कि अगर 2 डिवाइड कर सकता है a को, तो इसका मतलब कि a की वैल्यू 2 इंटू समथिंग हो सकती है। लेट कर लो, a की वैल्यू 2 इंटू के हो सकती है, कोई भी के सम इंटीजर्स होगा। यहाँ लिख सकते हैं के सम इंटीजर्स के सम इंटीजर्स है, ठीक है। तो देखिए, तो अगर a की वैल्यू 2k है तो a की वैल्यू यहाँ पुट करो। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2k होल स्क्वायर। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक बार सिंप्लीफाई करो तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर क्या दिखा, यहाँ ये दिखा कि b स्क्वायर की वैल्यू 2 इंटू समथिंग है। b स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 इंटू समथिंग है तो इसका मतलब ये भी हुआ जैसे यहाँ हुआ था कि 2 डिवाइड कर सकता है b स्क्वायर को। तो क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाई 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसके पहले जो थ्योरम बताया था मैंने, उसके अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं 2 डिवाइड्स b। अब ये सेकेंड स्टेटमेंट हुआ। अब यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 2a को डिवाइड करता है, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, 2b को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाई 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। a और b का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, ठीक है ना। a और b का कॉमन फैक्टर 2 है, ठीक है ना। लेकिन आपने सपोज किया था, क्या सपोज किया था, a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है a1 के एक्सेप्ट। और यहाँ आपने प्रूव कर दिया उसका उल्टा। इसका मतलब यहाँ तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो कंट्राडिक्शन हो गया तो इसका मतलब जो आपका एजम्पशन था, एजम्पशन क्या था कि √2 रेशनल है, ये गलत है। नहीं तो ये सही है था। आपने √2 को रेशनल माना और रेशनल मान करके किया, और यहाँ पर लिखा है कि a और b के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जबकि आपने यहाँ पर शो कर दिया कि a और b के 2 कॉमन फैक्टर्स है, a और b के कॉमन फैक्टर है और उसकी वैल्यू 2 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जो आपने एजम्पशन किया था वो रॉन्ग है। तो लिख सकते हैं दिस कंट्राडिक्स, कंट्राडिक्स मतलब कि विरोधाभास, दिस कंट्राडिक्स द फैक्ट दैट √2, क्या फैक्ट था आपका, क्या फैक्ट आपने एज्यूम किया था, √2 इज रेशनल। √2 क्या है, रेशनल है, ये कंट्राडिक्ट है, इसका विरोधाभास है। इसका मतलब हो गया देयरफॉर √2 इज नॉट रेशनल, ठीक है ना, रेशनल नहीं है। तो क्या है, दैट इज √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि √2 इरेशनल है। इसी के हेल्प से आप √5, √6, √8 या स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू हो और उसको इरेशनल प्रूव करना है तो इसी मेथड से करेंगे। और एक क्वेश्चन बोर्ड में तो श्योर आता है इस पर, ठीक है ना। तो इससे इतना तो हो गया। अब इस पर एक दो और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आप सब समझ लीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपसे कोई पूछेगा, चाहे लिख दो ऐसे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। जैसे अभी अभी आपने देखा कि √2 क्या है, इरेशनल है, लेकिन अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी इरेशनल होगा।
इसका मतलब ये हुआ कि किसी इरेशनल में किसी रेशनल से मल्टीप्लाई करने पर वो इरेशनल ही होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि √5 है, इसमें 3 प्लस कर दिया आपने, तो भी ये ये इरेशनल होगा। ठीक है ना, इरेशनल होगा, यानी कि किसी भी इरेशनल में रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल होगा। ठीक है, वैसे ही किसी इरेशनल में किसी रेशनल को प्लस कर देंगे तो ये भी इरेशनल होगा। और वैसे ही अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी ये क्या होगा, इरेशनल ही होगा। और अगर डिवाइड कर दें तो भी इरेशनल होगा। ठीक है ना, तो ये भी इरेशनल होगा। तो फैक्ट क्या सामने आया, फैक्ट ये सामने आया, हेंस फैक्ट ये सामने आ गया कि किसी इरेशनल नंबर में किसी रेशनल को प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो रिजल्टिंग नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। हेंस इफ वी मल्टीप्लाई ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड रेशनल टू इरेशनल, then resulting number is always resulting number is always irrational। क्या लिखा मैंने कि अगर किसी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को प्लस कर दे, माइनस कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे तो रिजल्टिंग नंबर जो नया नंबर बनेगा, जैसे ये नया नंबर बन गया, ये सब क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर कंप्लीट हो गया। अब आपको सेकंड चैप्टर बताया जाएगा और इसके बाद ये वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।